Assalamualaikum. Welcome to Management Lecture. As you know, we are studying the chapter Managers as Leaders. लीडर कौन होता है, लीडरशिप क्या है, अर्ली लीडरशिप थ्योरीज कौन सी होती हैं, और अर्ली लीडरशिप थ्योरीज के अंदर हम लोग लीडरशिप ट्रेट थ्योरी को भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि आपने वो ट्यूटोरियल ज़रूर वॉच किए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। आप उन ट्यूटोरियल्स को ज़रूर वॉच करें, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल लीडरशिप बिहेवियर थ्योरीज. So, what are leadership behavior theories? The behavioral theory of leadership focuses on how a person's environment, not natural abilities, forms him or her into a leader. लीडर कौन होता है? जो लोगों को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, उनकी मदद करता है ताकि वो अपने गोल्स को अच्छे से अकम्प्लिश कर लें। लीडरशिप क्या है? जब लीडर लोगों को लीड कर रहा होता है तो ये प्रोसेस लीडरशिप कहलाता है। लीडरशिप ट्रेट थ्योरी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक लीडर के अंदर किस तरह की खसूसियात पाई जानी चाहिए, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक लीडर के अंदर जो कि उसको बेहतर बना सके और वो लोगों को गाइड अच्छे से कर सके। ठीक है, सो लीडरशिप बिहेवियर थ्योरी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक लीडर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो लीडरशिप बिहेवियर थ्योरी किस चीज़ पे फोकस कर रही है? पर्सन की इन्वायरमेंट पे फोकस कर रही है, उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ पे फोकस नहीं करी। नेचुरल एबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? यानी कुदरती सलाहियतें। ठीक है, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करी, वो किस चीज़ पे फोकस करी है कि एक पर्सन को किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए जो कि उसे लीडर बनाने में मददगार साबित हो। ठीक है, one of the key concept is conditioning. It asserts that a person will be more likely to act or lead in a certain style as a result of environmental responses to behavior. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमारी पर्सनालिटी पर असरअंदाज होती है वो इन्वायरमेंट है। ठीक है, हमें जिस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा हम उस तरह के हो जाएंगे। अगर हम अच्छे दोस्तों में बैठते हैं तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, और अगर हम लोग बुरी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे यानी बुरी सोहबत के लोगों में बैठने लग जाएंगे तो हम भी बिल्कुल उनकी तरह का बिहेव करेंगे। सो हेयर द की कंसेप्ट इज कंडीशनिंग, यानी लीडर को इस तरह का इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जो कि उसके अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करे। ठीक है, द थ्योरी स्टेट्स दैट एनीवन कैन बी अ लीडर इफ दे बिहेव द वे अदर लीडर्स डू। हर कोई लीडर बन सकता है अगर वो लीडर्स की तरह बिहेव करने लग जाए। सो इससे हमें पता चला कि लीडर कौन होता है, जिसके अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। और लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से डेवलप होती हैं? अच्छे इन्वायरमेंट से, यानी लीडर का इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो कि उसके अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। ठीक है, सो अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं विद एनी पर्सपेक्टिव, तो आप भी अच्छे इन्वायरमेंट को चूज़ करें, अच्छे फ्रेंड्स में बैठें, ऐसे फ्रेंड्स जो कि आपको मोटिवेट करें, आपकी हिम्मत बढ़ाएं, और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर डेवलप हों जो कि हम लोग लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर लीडरशिप ट्रेट थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आई होप कि आपको लीडरशिप बिहेवियर थ्योरी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक की कंसेप्ट आपको चाहिए होता है और उससे आप लोग पेपर की शीट्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड विच विल टेल अस अबाउट बिहेवियरल थ्योरीज। यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा, ओही स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन and managerial grid. These are the 4 leadership behavioral theories. So in University of Iowa, 3 behavioral dimensions को डिस्कस किया गया है। नंबर 1 डेमोक्रेटिक स्टाइल, नंबर 2 ऑटोक्रेटिक स्टाइल एंड नंबर 3 लीसीज फेरी स्टाइल. So what is democratic style? Involving subordinates, delegating authority and encouraging participation. डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डिसीजन मेकिंग हो रही हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही हो, तो हमारे जो मातहत लोग हैं लाइक नॉन मैनेजर, मिडिल मैनेजर, उनको भी इस प्रोसेस के अंदर शामिल किया जाए, यानी उनको भी डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर शामिल किया जाए, उनकी पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाए, और जो राइट्स असाइन होते हैं, ठीक है, उनको भी उन तक मुंतकिल किया जाए, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजर को मिलती है, मैनेजर आगे उन्हें डिवाइड करे सबऑर्डिनेट्स के अंदर ताकि उनकी पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाए, उनको भी अथॉरिटीज़ मिलें। ठीक है,
ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ टॉप मैनेजर्स ही ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएं थ्रू नॉन मैनेजर, मिडिल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, यानी वो सबऑर्डिनेट्स की पार्टिसिपेशन को लिमिट कर देते हैं, यानी उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल नहीं करते, विच इज़ ऑटोक्रेटिक स्टाइल। एंड दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल, कि सबऑर्डिनेट्स को ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, यानी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेती है। ठीक है, एंड लाइसिस फेरी स्टाइल क्या है कि गिविंग ग्रुप फ्रीडम टू मेक डिसीजंस एंड कंप्लीट वर्क। लाइसिस फेरी स्टाइल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉन मैनेजर्स को, मिडिल मैनेजर्स को ये फ्रीडम दे दी जाए कि वो खुद ही अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिसीजन मेकिंग करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और कंप्लीट करें अपना टास्क। ठीक है, सो कंक्लूजन में वो क्या बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज मोस्ट इफेक्टिव ऑल्दो लेटेस्ट स्टडीज शोड मिक्स्ड रिजल्ट्स। कंक्लूजन के अंदर वो ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल, लाइसिस फेरी स्टाइल से ज़्यादा अच्छा था, इफेक्टिव था, बिकॉज नॉन मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर ये ऐसे लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन्हें पता होता है कि कहाँ से बेहतरी लाई जा सकती है। तो अगर टॉप मैनेजर्स उन लोगों को यानी सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो वो बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल को बेहतर बनाती है एज कम्पेयर टू ऑटोक्रेटिक स्टाइल एंड लाइसिस फेरी स्टाइल। सो आई होप कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के तीनों स्टाइल्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड नेक्स्ट इज ओहियो स्टेट। ओहियो स्टेट के अंदर वो क्या बता रहे हैं, कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, बीइंग कंसिडरेट ऑफ फॉलोअर्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। कंसिडरेशन के अंदर वो ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो सपोर्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिनको एडमायर करती है, उनकी आइडियाज़ और फीलिंग्स के ऊपर सोच विचार किया जाए। ठीक है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड वर्क रिलेशनशिप्स टू मीट जॉब गोल्स। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि यानी स्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाए कि किस तरह से वर्क किया जाएगा, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को देखा जाए और ताकि जॉब गोल्स जो है वो ईजीली अकम्प्लिश हो जाएं। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर वो ये बता रही हैं, हाई लीडर, हाई इन कंसिडरेशन एंड हाई इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए लीडर के अंदर, हाई कंसिडरेशन, हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या काम करेगी, अचीव्ड हाई सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन बट नॉट इन ऑल सिचुएशन। अगर ये दोनों हाई हैं, यानी कंसिडरेशन भी हाई है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी हाई है, तो इससे क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट्स है, नॉन मैनेजर, मिडिल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, उनको सेटिस्फाई किया जाएगा, लेकिन ये सब सिचुएशंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। इसके अंदर बता रहे हैं एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड यानी एम्प्लॉय पर बेस होगा, प्रोडक्शन ओरिएंटेड यानी प्रोडक्शन पे बेस है। इन एम्प्लॉय ओरिएंटेड एम्फसाइज्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज नीड। ठीक है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड के अंदर किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है। बिकॉज अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ का अच्छा होगा, ठीक है, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, दो पर्सन के दरमियान का रिलेशनशिप, अगर एम्प्लॉयज़ के दरमियान अच्छी बॉन्डिंग होगी तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इस तरह वो टास्क को अच्छे से अकम्प्लिश कर लेंगे। प्रोडक्शन ओरिएंटेड के अंदर किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर, टास्क एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब, इन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है कि काम किस तरह से होगा। तो कंक्लूजन के अंदर वो क्या बता रहे हैं कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स वर एसोसिएटेड विद हाई ग्रुप प्रोडक्टिविटी एंड हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स जो कि एम्प्लॉय के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, उससे ग्रुप की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है और जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज़ होती है। बिकॉज जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा तो क्या होगा कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, यानी इन्वायरमेंट अच्छा होगा, डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होंगे और सब कुछ एक बेहतरीन अंदाज से चलेगा, जिससे एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज़ होगी और ग्रुप प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जिसके अंदर एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड पे बात की गई। एंड इन कंक्लूजन के अंदर बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स, जो कि सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं कि काम किस तरह से होगा।
ठीक है। एंड लास्ट इज मैनेजरियल ग्रिड। मैनेजरियल ग्रिड क्या है? कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. So in concern for people, Mayyard leaders concern for subordinates on the scale of 1 to 9, यानी low to high. कंसर्न फॉर पीपल क्या है? यानी लीडर्स का सबऑर्डिनेट्स की तरफ कंसर्न. उसका स्केल वो बता रहे हैं कि 1 to 9 यानी लो से हाई की तरफ जा रहा है. पहले कंसर्न थोड़ा था, फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मयर्ड लीडर्स कंसर्न फॉर गेटिंग जॉब डन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 9. सेम के इसके अंदर भी लीडर का कंसर्न कि जॉब मिलेगी, किस तरह से जॉब कंप्लीट होगी, वो क्या है? 1 to 9. प्रोडक्शन के अंदर यानी प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि किस तरह से टेक्निकल एस्पेक्ट्स में काम होगा. ठीक है. एंड कंसर्न फॉर पीपल, ये लोग किस तरह से वो करेंगे, यानी उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जाए. So this is managerial grid, which is a self-assessment tool. So conclusion के अंदर वो बता रहे हैं कि leaders performed best with 9-9 style. यानी दोनों चीज़ें जो है वो हाई होनी चाहिए. कंसर्न फॉर पीपल भी हाई हो एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन वो भी हाई हो. ठीक है. यानी लीडर्स जो है वो दोनों तरफ बहुत अच्छे से मुतवज्जह हों और लोगों को गाइड करें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिहेवियरल थ्योरीज. आई होप कि आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. एवरी डेफिनेशन इन दिस पर्टिकुलर चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लाइक पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डिफाइन लाइसेंस फेयर स्टाइल. ठीक है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड. सो आपको इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है ताकि आपका की कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बाकी आप खुद से लिख सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंटीजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप को डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू अर्ली लीडरशिप थ्योरीज एंड पर्टिकुलर बिहेवियरल थ्योरीज, put it in comment section. I will definitely reply you. So don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning.